जिले में लंबे समय से सरकारी ज़मीनों को निजी ज़मीन बताकर बेचने का जो काम है वो वर्षों से चला आ रहा था, लेकिन कल जिस तरह से रेवेन्यू डिपार्टमेंट के द्वारा 21 जगहों पर रेड की गई और कई सारे राजस्व के जो डॉक्यूमेंट्स थे उनको भी रिकवर किया गया। इस समय मेरे साथ बात करने के लिए बीजेपी के सीनियर लीडर राजेंद्र जी हैं। राजेंद्र जी, किस तरह से देखते हैं, लंबे समय से जो ये धंधा है वो चल रहा था, लेकिन कल जिस तरह से 21 जगहों पर रेड की गई, जिन डॉक्यूमेंट्स को रिकॉर्ड रूम में होना चाहिए था वो सरकारी मुलाजिमों के घरों से बरामद किए गए। ये एक बहुत बड़ा स्कैंडल है। ये आप इसको ऐसे समझिए, कुछ ब्यूरोक्रेट, कुछ पुलिस वाले लैंड माफिया को इस्तेमाल करके ये सारा चक्रव्यूह रच रहे थे। आप ये देखो, पूरे जम्मू कश्मीर में 17 लाख कनाल, एक नहीं दो नहीं 17 लाख कनाल जमीन कब्जाई गई। तो वो कैसे संभव हो पाया? जबकि आपकी गाड़ी कमाई से ज़मीन आप खरीदते हैं और सरकार की भी ज़मीन जो होती है उसकी भी कीमत है, वो लोगों की ही है ना। वो इस पूरी ज़मीन को हड़पने के लिए जो ये मगरमच्छ बैठे थे, इनको आज तक किसी ने क्यों नहीं पकड़ा? और मोडस ऑपरेंडी क्या था? मोडस ऑपरेंडी था पुलिस डिपार्टमेंट और हाई ब्यूरोक्रेसी के लोग, इन्होंने सारा ये चक्रव्यूह रच के ये पूरे जम्मू कश्मीर को लूटा। और मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है कि हमारी गाड़ी कमाई जिसकी कस्टोडियननेस इनके पास थी, नीचे एक पटवारी होता है, उसके बाद आता है आपका गिरदावर, गिरदावर के बाद नायब तहसीलदार, नायब तहसीलदार के बाद तहसीलदार आता है, तहसीलदार के बाद एसीआर आता है, एसीआर के बाद एडिशनल डीसी आता है, एडिशनल डीसी के पास हमारे डिवकॉम के ऑफिस में एक स्पेशल सेक्शन होता है रेवेन्यू का, वो आते हैं। उसके बाद हमारा प्रिंसिपल सेक्रेटरी आते हैं, चीफ सेक्रेटरी आते हैं। ये सारे लोग आप लोगों की ज़मीन को हिफाजत करने के लिए बैठे हैं, और लेकिन फिर भी हमारी ज़मीन चोरी होगी और आज तक किसी ने इसका संज्ञान नहीं लिया। मैं तो धन्यवाद दूंगा राहुल लंगर जी का और उनकी टीम सारी का, जिन्होंने इस पर कार्रवाई की, क्योंकि ये कार्रवाई तहसीलदार के कहने से नहीं होनी है, ना ही एसीआर के कहने से होनी थी, ये होनी थी चीफ सेक्रेटरी के कहने से और जहाँ फिर प्रिंसिपल सेक्रेटरी के कहने से। उन्होंने किसी ने कार्रवाई नहीं की और आज ये कार्रवाई हुई है। और इसके तहत मैं चाहूँगा जितने पॉलिटिशियन, जितने ब्यूरोक्रेट्स और जितने पुलिस वाले हैं, मेरी अगर आमदन 1 लाख रुपए है तो मेरे घर में सामान 10 लाख का कहाँ से आता है? ये सोचने वाली बात है। और जनता को भी ये देखना पड़ेगा कि हमने सच्चाई के साथ खड़ा होना है कि बुराई के साथ। अगर हम ईमानदार और सच्चे आदमियों का साथ नहीं देंगे तो ये लोग समाज के लिए क्यों खड़े होंगे? बहुत बड़ा प्रश्न है ये, और इसके लिए हमने सब ने खड़े होना है। और राघव लंगर जी को मैं मीडिया के द्वारा ये बताना चाहता हूँ कि पूरी जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन और पूरा समाज आपके साथ खड़ा है। अगर आप कहीं भी कहीं दिक्कत आती है, क्योंकि ये छोटे लोग नहीं हैं, बहुत बड़े बड़े लोग हैं ये, कहीं भी दिक्कत आती है हम आपके साथ खड़े हैं। आप इंक्वायरी कीजिए और जो लोग इसमें शामिल पाए गए हैं उनको सलाखों के पीछे भेजना है हमने। राजेंद्र जी, जिस तरह से ये पूरा मामला सामने निकल के आया, कई जगहों पर ये भी देखा गया कि प्रॉपर्टी डीलर्स को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाने का यहाँ पे काम किया गया, तो क्या उन चीज़ों की भी कुर्की होनी चाहिए जो मकान इन पैसों से बनाए गए इन काली कमाई से? बिल्कुल होगी। आप सिस्टम समझिए, हमारा रेवेन्यू सिस्टम क्या होता है? होता है सेटलमेंट। सेटलमेंट में क्या ये चीज़ रखी जाती है कि किस किस की ज़मीन किस किस की है। वो जम्मू शहर का अगर मैं एग्जांपल करूं, ये 1942 में सेटलमेंट हुआ था, 1942। उसके बाद सेटलमेंट ही नहीं हुआ। ये भी अपने आप में बड़ी सोचने वाली बात है। और 1958 में हमारे पास जमाबंदी आई पहली, तो 42 से लेकर आज तक अगर सेटलमेंट नहीं हुआ तो ये रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने, प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने क्या किया आज तक? इन सब से पैसे लेकर जो हमारी सरकारी ज़मीनें कब्जाई गई हैं उसका हर्जाना होना चाहिए। और दूसरा आप बात समझें कि हमारा ये सिस्टम क्या होता है, रेवेन्यू का प्रोसेस क्या है। सबसे पहले होता है सेटलमेंट में डीमार्केशन ऑफ लैंड, जिसको हम क्या बोलते हैं, हदबस्त।
फील्ड बुक बनती है, उसके बाद होता है मैपिंग, जिसमें हम बोलते हैं खसरा पैमाइश। खसरा पैमाइश के बाद हमारा आता है एंटाइटलमेंट, जिसको हम नेमिंग भी बोलते हैं। उसके बाद हमारा बनता है लट्ठा, और जहां हम जिसको कहते हैं मेसावी। लट्ठा जो होता है वो पेपर उस पे होता है, कपड़े पे होता है, और मेसावी कपड़े पे उस पे पेपर पे बनती है, यही फर्क है। यही इन्होंने गायब कर दी। तो आगे वाला रिकॉर्ड, जैसे मिसल हकीयत है जिसको हम बोलते हैं रिकॉर्ड्स ऑफ राइट, ये फर्स्ट बुक होती है रेवेन्यू की, वही नहीं बनेगी। तो ये क्यों किया? जिन लोगों के पास कब्जे हैं ये जमीन उन्हीं के नाम पे हो जाए, ये थी धांधली। ये हम लोगों को समझना चाहिए। इसके बाद में आती है जमाबंदी, आपकी गिरदावरी, आपका वो इंतखाब फर्द काटना और इंतकाल चढ़ाना और विरासती इंतकाल करना, ये सारे उसके बाद हैं। इन्होंने पहली किताब ही गायब कर दी, जिससे लोगों के रिकॉर्ड ना मालूम चले, ताकि जिन लोगों के पास ज़मीनों के कब्जे हैं उनको वो ज़मीनें मिल जाएं। तो कितना बड़ा स्कैंडल हो गया। 17 लाख कनाल ज़मीन हमारी हड़पी गई, और एक आदमी बेचारा क्या होता है, एक ही जगह के 3-3, 4-4 फर्द हमारे काटे जाते हैं एक ही ज़मीन के, क्योंकि वो एक फर्द आदमी को देता था जो उसको फर्द कटवाने आता था, दूसरा फर्द पटवारी अपने पास रखता था। जब वो जाता था उसका फर्द वो काट के फेंक देता था। वो आदमी कोर्ट में जाके अपनी ज़मीन रजिस्टर करा लेता है, फिर दूसरा आता है उसको भी काट के दिया जाता है, क्योंकि हमने रिकॉर्ड चेंज नहीं किया है। हमने रिकॉर्ड चेंज नहीं किया है। वो 2 लोगों को बिकी, ऐसे तीसरे को बिक जाती थी। तो जब वहाँ काम करने जाते थे तो वो दूसरे वाले 2 आ जाते थे उसको एक को पकड़ने के लिए, भैया ये ज़मीन हमारी थी। और वो आदमी क्या करेगा बेचारा, वो कोर्ट में जाता है। कोर्ट वाले कहते हैं हमारे इनकी लैंड की डीमार्केशन करो। किसको बोलते हैं? रेवेन्यू वालों को और पुलिस वालों को। पुलिस जाती नहीं है। पुलिस क्यों नहीं जाएगी? क्योंकि जिसकी ज़मीन होगी उसने पुलिस को कुछ देना नहीं है, तो जिसने कब्जा करना है उसने देना है, वो उसकी सुनती है। उसको कहती है, जिसने कब्जा किया उसको नहीं कहती कागज़ लाओ, वो उसको कहती है कागज़ लाने के लिए जिसके पास ज़मीन सबसे पहले बिकी थी, उसको कहते हैं आप अपने कागज़ लाओ। और भाई उसको पूछो जिसने कब्जा किया हुआ है। तो इससे क्या होता था, आदमी परेशान, कब्जा मिलता नहीं उसको, पुलिस ने जाना नहीं, रेवेन्यू वालों ने डीमार्केशन नहीं करनी, आदमी फंस गया। फिर वो आपस में 3 बंदे सेटलमेंट करते हैं, भैया तुमने 15 लाख खर्चे हैं, हम 2 लोग आपको 5-5 लाख देते हैं, तुम 2 बाहर हो जाओ, मैं ज़मीन ले लेता हूँ। ये सारा गोरख धंधा चल रहा था। अब इसका दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए, और जनता को न्याय मिलना चाहिए, और जनता ने देखना है कि हमें स्वच्छ समाज चाहिए, और उसके लिए उनको खड़ा भी होना। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे बात करने के लिए। ये थे हमारे साथ बात करते हुए राजेंद्र शर्मा, जिन्होंने रेवेन्यू डिपार्टमेंट के द्वारा जो ये काम किया गया है उसको भी सराहा है, और ये उम्मीद की है कि जितनी भी ज़मीन गैर कानूनी ढंग से कब्जाई गई है उन सब को रिकवर करना जो है रेवेन्यू डिपार्टमेंट का काम है, और जल्द से जल्द उस पर भी जो है कार्रवाई होनी चाहिए। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, आप लोग बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए जमुना दाख विजन। नमस्कार।